मशहूर अभिनेता राजीव खंडेलवाल 16 अक्टूबर को पैदा हुए थे। उनका जन्म साल 1975 को जयपुर में हुआ था। राजीव खंडेलवाल ने छोटे पर्दे के अलावा बॉलीवुड की कई फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से दर्शकों के दिलों को जीता है। वह छोटे पर्दे के चर्चित अभिनेताओं में से एक हैं। जन्मदिन के मौके पर हम आपको बॉलीवुड के अंडररेटेड और जबरदस्त कलाकार राजीव खंडेलवाल की जिंदगी के करीब ले जाते हैं। राजीव खंडेलवाल के पिता भारतीय सेना में कर्नल थे। राजीव 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई जयपुर से की है, वहीं उन्होंने ग्रेजुएशन हैदराबाद से की। राजीव खंडेलवाल अपने करियर की शुरुआत मॉडल के तौर पर की थी। उन्होंने लंबे समय तक मॉडल के तौर पर कई विज्ञापनों के लिए भी काम किया। राजीव खंडेलवाल ने अपने अभिनय की शुरुआत विलन के किरदार में की थी। राजीव खंडेलवाल पहली बार टीवी सीरियल क्या हादसा क्या हकीकत में नजर आए थे। यह सीरियल साल 2002 में आया था। इस सीरियल में राजीव खंडेलवाल ने एक विलन की भूमिका अदा की थी, लेकिन उन्हें असली पहचान एकता कपूर के सीरियल कहीं तो होगा से मिली थी। इस सीरियल में उनके साथ अभिनेत्री आमना शरीफ मुख्य भूमिका में थी। लंबे समय तक टीवी सीरियल्स के काम करने के बाद राजीव खंडेलवाल ने फिल्मों की ओर रुख करने का फैसला किया। राजीव खंडेलवाल की डेब्यू फिल्म आमिर है। यह फिल्म साल 2008 में आई थी। इसके बाद वे बॉलीवुड की कई फिल्मों में नजर आए। सच का सामना शो होस्ट करने वाले राजीव खंडेलवाल सच को स्वीकारना जानते हैं। राजीव खंडेलवाल मीटू जैसी घटना का भी शिकार हो चुके हैं। उन्होंने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में बताया कि एक निर्देशक ने उन्हें अपने घर के ऑफिस पर फिल्म की चर्चा करने के लिए बुलाया। अगली बार निर्देशक ने ऑफिस से अपने कमरे में बुलाया, जहां उसने राजीव खंडेलवाल को बैठने को बोला, लेकिन फिल्म की कहानी बताने से मना कर दिया। राजीव खंडेलवाल ने कहा, निर्देशक ने मुझसे कहा कि क्या वह एक गाना सुनकर फैसला ले सकते हैं, उन्हें फिल्म करनी है या नहीं। दूसरी मीटिंग तक मुझे एहसास हो चुका था कि चीजें ठीक नहीं है। परिस्थितियां थोड़ी अजीब हो गई थी। उस वक्त मुझे एहसास हो चुका था मेरी जगह अगर कोई लड़की होती तो उसे कैसा महसूस करती। निर्देशक ने मुझे अपने कमरे में चलने को कहा, जिस पर मैंने मना कर दिया। मैंने उसको कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड इंतजार कर रही है ताकि वह समझ जाए कि मैं स्ट्रेट हूँ। इसके बाद निर्देशक ने मुझे धमकाया कि तुम टीवी में काम करने वाले एक लड़के हो और मुझे मना कर रहे हो। हालांकि बाद में उसी निर्देशक ने मुझे 2 फिल्में ऑफर की, लेकिन मैंने मना कर दिया। राजीव ने कहा कि जिंदगी में हमें हर तरह के लोग मिलेंगे जिनसे बचकर रहना है। राजीव वेब शो से लेकर फिल्म तक सक्रिय हैं, पर यह दुर्भाग्य है कि बॉलीवुड को उनके टैलेंट की कद्र कम रही है और वह इंडस्ट्री में अंडररेटेड रहे। राजीव खंडेलवाल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।